माँ दुर्गा, जिन्हें आदिशक्ति और पराशक्ति के रूप में पूजा जाता है, हिंदू धर्म में शक्ति का सर्वोच्च रूप मानी जाती है। वह समस्त ब्रह्मांड की सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारक है। उनके इतिहास से यह सिद्ध होता है कि माँ दुर्गा न केवल राक्षसों का नाश करती हैं, बल्कि उनके रूप और कर्तव्यों के पीछे गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ भी निहित है। माँ दुर्गा का चरित्र हमें नारी शक्ति का स्मरण कराता है और यह सिखाता है कि साहस, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलने से सभी प्रकार की बाधाओं को पार किया जा सकता है। माँ दुर्गा का नाम दुर्ग से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है अविजय या अवरोध, जिसे पार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि माँ दुर्गा किसी भी प्रकार के संकट या बाधा को हराने वाली शक्ति है। वे शत्रुओं का नाश करने वाली हैं और भक्तों को संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। उन्हें अजेय माना जाता है क्योंकि वे शक्ति, पराक्रम और साहस का मूर्त रूप हैं। माँ दुर्गा के कई रूप हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष उद्देश्य और महत्व है। सामान्यतः उनके 10 भुजाएं मानी जाती हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए होते हैं। वे सिंह या शेर पर सवार होती हैं, जो उनकी निर्भयता और शक्ति का प्रतीक है। उनके चेहरे पर शांति और करुणा की झलक होती है, जो यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों के लिए स्नेह और दया से भरी हैं, जबकि उनके शत्रुओं के लिए विनाशकारी हैं। माँ दुर्गा की उत्पत्ति का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग महिषासुर वध से जुड़ा है। यह कथा मार्कंडेय पुराण में उल्लेखित है और देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता, मानव या असुर पराजित नहीं कर सकता। इस वरदान से महिषासुर का अहंकार बढ़ गया और उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे सहायता की गुहार लगाई। भगवान विष्णु और शिव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर अपनी अपनी शक्तियों का संयोग किया और उससे एक अद्वितीय शक्ति का सृजन किया। यह शक्ति माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकला और उनके 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण थे। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र, भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उन्हें प्रदान किए। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ एक लंबा युद्ध किया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला, जिसे आज नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में महिषासुर ने अनेक मायावी रूप धारण किए, लेकिन माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति और साहस से उसे हर बार पराजित किया। अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर को भैंसे के रूप में देखा और उसे त्रिशूल से मार गिराया। इस प्रकार महिषासुर का वध करके माँ दुर्गा ने देवताओं को उनकी शक्ति और स्वर्ग को पुनः लौटा दिया। महिषासुर का वध करने के बाद माँ दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी कहा गया, जिसका अर्थ है महिषासुर का विनाश करने वाली। उनकी इस विजय ने यह सिद्ध किया कि धर्म और सत्य की सदा विजय होती है और अन्याय और अधर्म का नाश सुनिश्चित है। माँ दुर्गा की यह गाथा हमें सिखाती है कि हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर डटे रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। नवदुर्गा। माँ दुर्गा के 9 रूप। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये 9 रूप एक एक करके विभिन्न देवताओं की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और भक्तों को विशेष गुणों और आशीर्वादों से संपन्न करते हैं। शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। वे हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। वे नंदी बैल पर सवार होती हैं। ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी देवी का रूप तपस्या का प्रतीक है। वे साधकों को संयम, धैर्य और तप की शिक्षा देती हैं। चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा होता है।
जिससे उन्हें यह नाम मिला। उनका यह रूप शांति और साहस का प्रतीक है। कूष्मांडा, यह रूप देवी के सृजनात्मक रूप को दर्शाता है। उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की और अपने आंतरिक तेज से अंधकार को मिटाया। स्कंदमाता, देवी स्कंदमाता अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय के साथ पूजी जाती है। यह स्वरूप मातृत्व और संरक्षण का प्रतीक है। कात्यायनी, कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्य के घर हुआ और उन्होंने महिषासुर का अंत किया। उनका यह रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। कालरात्रि, कालरात्रि का रूप भयावह और उग्र है। वे अज्ञान और अंधकार का नाश करती हैं और शत्रुओं को विनाश करती हैं। महागौरी, महागौरी का रूप अत्यंत सौम्य और शांत है। वे भक्तों के सभी पापों का नाश करती हैं और उन्हें शांति और पवित्रता प्रदान करती हैं। सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री वह देवी है जो भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। वे सृष्टि की सभी सिद्धियों की स्वामिनी हैं। माँ दुर्गा के महत्व और इतिहास का विस्तृत वर्णन दुर्गा सप्तशती और देवी महात्म्य में मिलता है। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, मार्कंडेय पुराण का एक भाग है। इसमें 700 श्लोकों में माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ 3 मुख्य कथाओं पर आधारित है: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की। देवी महात्म्य में माँ दुर्गा के 3 प्रमुख युद्धों का वर्णन है: मधुकैटभ, महिषासुर और शुंभनिशुंभ के साथ। प्रत्येक युद्ध में माँ दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों में इन असुरों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। इस ग्रंथ में माँ दुर्गा के शक्ति, साहस और करुणा के रूप का विशद वर्णन है। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से किया जाता है और यह भक्तों के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। दुर्गा पूजा का पर्व विशेष रूप से बंगाल, ओडिशा, असम, बिहार और झारखंड में अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय का उत्सव है। यह पर्व शारदीय नवरात्रि के दौरान आता है और विशेष रूप से 10वें दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इस पर्व में माँ दुर्गा की भव्य मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और 9 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 10वें दिन माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि देवी ने इस धरती पर अपनी भूमिका पूरी कर ली है और अब वे अपने दिव्य लोक में वापस जा रही हैं। माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों में से कुछ अन्य महत्वपूर्ण रूप भी हैं, जिनकी पूजा विशेष स्थानों पर की जाती है। माँ दुर्गा का नाम दुर्ग से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है अविजय या अवरोध, जिसे पार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि माँ दुर्गा किसी भी प्रकार के संकट या बाधा को हराने वाली शक्ति है। वे शत्रुओं का नाश करने वाली हैं और भक्तों को संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। उन्हें अजय माना जाता है क्योंकि वे शक्ति, पराक्रम और साहस का मूर्त रूप हैं। माँ दुर्गा के कई रूप हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष उद्देश्य और महत्व है। सामान्यतः उनके 10 भुजाएं मानी जाती हैं। उनके चेहरे पर शांति और करुणा की झलक होती है, जो यह दर्शाता है। तो साथियों, आप इस वीडियो से क्या सीखे और जो भी कुछ आप सीखे आप अपने अच्छे से अच्छे कामों में अपनाएं। और साथियों, आप लोग मेरे चैनल संजू वर्ल्ड जोन को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद आप सभी को। आप अपने जीवन में खुश रहे, सुखी रहे।